नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीक्रेट ऑफ कुंडली पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि के लिए 2026 से 2028 तक अगले 3 साल में कैसे सब कुछ आपको हासिल होगा, क्यों ये हासिल होने का समय है, क्यों 12 साल बाद समय आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन लाने वाला है, क्या बेहतर स्थितियां अगले 3 साल में आपके लिए बन रही है और किन बातों का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए जिससे आपके जीवन में बेहतर बदलाव आने वाले 3 सालों में आ सके। इन सब बातों पर डिटेल में चर्चा करेंगे और साथ ही बात करेंगे कुछ रेमेडीज़ के भी बारे में। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, आप लास्ट तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शनि से। सबसे पहले बात करते हैं शनि की। शनि आपको सब पहले 7.5 चलाए, वृश्चिक, धनु और मकर में जब रहे 7.5 चलाए, फिर ढैया शनि यहाँ पर आपको चला रहे हैं। ये अभी जो गुजरा हुआ लगभग 12 साल रहा है, वहाँ अप्स एंड डाउन आपका शनि को लेकर के निसंदेह रहा है। कईयों को बहुत सारी परेशानियां निसंदेह हुई होगी, शनि ने दी होगी, लेकिन आपको समझना होगा ये सारी चीज़ें जो हुई जीवन में वो भी ज़रूरी थी। क्यों ज़रूरी थी? ताकि देखिए, आप जीवन को समझने की पूरी मैच्योरिटी आप में आ सके, हर इंसान का असली चेहरा आप देख सकें, आप इंसान को पहचानना सीख सकें और विपरीत परिस्थितियों का सामना करना भी आप सीख सकें। तो सबसे पहले ये जो समय गुजरा है, इसके लिए आप रिपेंट ना करें, इसके लिए आप परेशान ना हों और आप अपने आप से कहें जो सबसे ज़रूरी है कि जो कुछ हुआ है सब अच्छे के लिए हुआ है। सबसे पहले ये चीज़ अपने अंदर रिमाइंड कीजिए, इसको बोलिए कि जो कुछ समय गुजरा 7.5 और ढैया में जो भी परेशानी हुई, तो जो कुछ हुआ है सब अच्छे के लिए हुआ है और जो होगा सब अच्छा होगा। ये चीज़ आप सबसे पहले अपने अंदर कहें। ये बहुत ज़रूरी है आपको समझना, क्योंकि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। 7.5 ढैया खत्म होने के बाद फिर समय आएगा। तो जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि पास्ट में जो भी चीज़ें हुई अच्छे के लिए हुई हैं, तभी तो आगे अच्छा होगा। तो इसलिए आपको ये बात माइंड में रखनी है। दूसरी चीज़ देखिए क्या है कि अगले 3 साल की अगर बात करूं तो अभी से लेकर के 2 जून 2027 तक शनि मीन में रहेंगे। यहाँ शनि मीन में 2 जून 2027 तक रहेंगे, यानी कि 2 जून 2027 तक आपको ढैया रहेगी। दिमाग से ये पूरी तरह से निकाल दीजिए कि ढैया में चीज़ें अच्छी नहीं हो सकती है, क्योंकि ढैया 7.5 के इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होती है जो मैंने अमूमन प्रैक्टिस में पाया है। तो सबसे पहले तो आपको 2 जून 2027 तक ढैया चलेगी, तो उसमें ये चीज़ दिमाग से निकाल दें कि इस ढैया में चीज़ें सही नहीं हो सकती है और ये चीज़ अपने दिमाग में डालें। आप डिटरमाइंड हो जाएं अपने आप में कि ढैया में भी मुझे प्रोग्रेस मिलेगा, चीज़ें अच्छी होगी। और अगर विपरीत परिस्थितियाँ शनि देते भी हैं तो उसमें भी हम अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करेंगे, हम अपना कर्म करते रहेंगे, हम परिस्थितियों का रोना नहीं रोएंगे, हम शिकायत नहीं करेंगे। आपको ये बात समझनी होगी, क्योंकि शनि थोड़ी अगर विपरीत परिस्थितियां पैदा भी कर रहे हैं, तो चूंकि 2 जून 2027 तक अभी ढैया चलेगी, तो इसमें आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जो विपरीत परिस्थितियां अगर हैं भी, तो उसमें भी अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करना है, अपने कर्म करते रहना है और विपरीत परिस्थितियों को ही अपने सफलता का ढाल बनाना है, घबराना नहीं। अगर आप इस चीज़ के लिए डिटरमाइंड होते हैं तो ये शनि अगले 6 महीने जो अभी रहने वाले हैं मीन में, वो भी आपको अधिक परेशानी नहीं दे पाएंगे, आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएंगे। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत कम समय में ग्रह की गोचरीय व्यवस्था को समझाते हुए आपको पूरी तरह से मोटिवेट करने की कोशिश करता हूं। अब देखिए, 3 जून 2027 से 19 अक्टूबर 2027 तक शनि मेष में रहेंगे। 2 जून तक 2027 तक यहां रहेंगे, फिर 3 जून 2027 से 19 अक्टूबर 2027 तक शनि मेष में रहेंगे। ढैया आपको खत्म होगी इस दरमियान और शनि 5th में आएंगे, धनेश होकर के ज्ञान भाव में बैठ करके और वहां से आय भाव को देखेंगे। तो ये जो समय होगा 3 जून 2027 से 19 अक्टूबर 2027 तक, इसमें आपको जो अच्छे रिजल्ट्स मिलने के चांस बनेंगे। आपके ज्ञान का बेहतर इस्तेमाल करने का समय होगा, जहां आप अपने नॉलेज का इस्तेमाल करके अपनी इनकम को बढ़ाएं और अपने वेल्थ एक्युमुलेशन को, इनकम को जनरेट करके वेल्थ एक्युमुलेशन को बढ़ाएं। ये समय आपके लिए बढ़िया होगा। उसके बाद देखिए, इसी दरमियान 26 जून 2027 से 19 अक्टूबर 2027 तक, लगभग इसी टाइम पीरियड में जब शनि यहाँ रहेंगे, और उसी समय आपके गुरु कहाँ चले जाएंगे? सिंह राशि में। सिंह राशि में बैठेंगे गुरु और शनि रहेंगे मेष राशि में। कब तक? 26 जून 2027 से 19 अक्टूबर 2027 तक। यहाँ पर बैठे गुरु बहुत ही अच्छी स्थिति आपके लिए क्रिएट करेंगे। लग्नेश होकर के भाग्य भाव में जाएंगे और भाग्य भाव में भाग्य के कारक बैठेंगे, तो भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ वहां दिखाई देगा। भाग्य के चलते जो भी काम रुका था वो आपका क्लियर होगा, क्योंकि उस समय शनि भी मेष में होंगे, तो ढैया भी आपकी खत्म रहेगी और गुरु की दृष्टि शनि पर भी पड़ेगी। तो शनि के नेगेटिव इफेक्ट, शनि के पॉजिटिव इफेक्ट को गुरु वहां बढ़ाएंगे और साथ ही आपको भाग्य का साथ भी गुरु दिलाएंगे और भाग्य के चलते रुका हुआ काम आपकी अटकेगा। भाग्य के चलते रुका हुआ काम आपका क्लियर होगा और जो भी वहां
फंसी थी चीज़ें वो आपकी निकलेगी, बाहर आएगी। दूसरी चीज़ देखिए क्या है, गुरु की ही अगर बात करूं तो 26 जून 2027 से 25 दिसंबर 2028 तक लगभग 2.5 साल गुरु आपके सिंह और कन्या में मार्गी वक्री होते रहेंगे। यानी अगर अगले 3 साल की बात करूं तो 26 जून 2027 से 25 दिसंबर 2028 तक लगभग 2.5 साल गुरु कभी सिंह में रहेंगे, कभी आपके कन्या में रहेंगे, यानी भाग्य भाव में रहेंगे और 10th हाउस में रहेंगे। जब ये भाग्य भाव में बैठेंगे तो भाग्य को बेहतर करेंगे, भाग्य के कारक भाग्य भाव में, संतान की स्थिति बेहतर करेंगे, यहां दृष्टि होगी, भाग्य का साथ आपको दिलवाएंगे, साथ ही आपको मौका देंगे कि भाग्य के चलते जो काम रुका था वो क्लियर हो, क्योंकि उस दरमियान सरी भी ढैया को अपना खत्म किए रहेंगे। उसके बाद जब गुरु 10th हाउस में आएंगे, जब 10th हाउस में आएंगे तो 10th हाउस में यहां बैठ करके गुरु 10th हाउस के लिए आपको जागरूक करेंगे। कैरियर ग्रोथ में एक सेंसिटिविटी आएगी जहां पर आप मेहनत करने के लिए जागरूक होंगे। गुरु आपको जागरूक करेंगे और प्रमोशंस वगैरह लेने के लिए, नए जॉब पाने के लिए, नया प्रोफेशन स्टार्ट करने के लिए वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी जो आपको मिलेगी। तो ये समय जो है अगला 2028 तक में, अगला 2.5 साल, वहां गुरु की भी स्थिति सिंह और कन्या में जाकर के चीजों को बेहतर करेगी। उसके साथ साथ देखिए शनि की अगर बात करूं तो 23 फरवरी 2028 से 31 दिसंबर 2028 लगभग पूरे 2028 शनि यहां मेष में रहेंगे। जब आपको ढैया भी खत्म रहेगी तो इस दरमियान भी आपको अपने एजुकेशन से, इनकम से ग्रोथ करने का टाइम होगा। साथ ही संतान के साथ बेहतर तालमेल स्थापित करने का समय होगा, लव लाइफ को, एजुकेशन को बेहतर करने का समय होगा। ये सब चीज़ें आपके लिए कार्ड्स पे रहेगी गुरु के और शनि की व्यवस्था से जो आने वाले समय में है। लेकिन आपको डिटरमाइन होना है, आपको सबसे पहले ये चीज़ सोचना है, दिमाग से नेगेटिविटी को बाहर कीजिए कि बहुत सारी चीज़ें खराब हुई, आगे नहीं होगी, अच्छा नहीं। आप दिमाग में सबसे पहले ये लाइए कि जो कुछ हुआ है सब अच्छे के लिए हुआ है और आगे जो कुछ होगा सब अच्छा होगा। और जो जब तक शनि यहाँ रहेंगे मैं पूरी तरह से अपना मेहनत करूंगा, मैं विपरीत परिस्थितियों से नहीं घबराऊंगा। फिर शनि जब यहां आएंगे और गुरु वहां सिंह और कन्या में जाएंगे तो 2.5 साल फिर समय आपका, आगे 6 महीने बाद का जो 2.5 साल होगा उसमें बहुत सारी चीजें आपके लिए अनुकूल होने के चांस बनेंगे और वहां पर समय होगा आपके जीवन में वापस से ग्रो करने का। तो निश्चित रूप से आप इस चीज को फॉलो करिएगा। उसके बाद देखिए बात करूं राहु केतु का, फिर से कहता हूं आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूं आपको कम समय में अच्छी जानकारी देकर मोटिवेट करने की। अब देखिए राहु की बात करूं, 4 दिसंबर 2026 तक राहु रहेंगे कुंभ में और केतु रहेंगे सिंह में। 4 दिसंबर 2026 तक राहु आपको इंस्पायर कर रहे हैं। थर्ड हाउस का राहु पराक्रम को बढ़ाता है, मेहनत करने की शक्ति डेवलप करता है और उसके साथ साथ आपको कुछ कर गुजरने की शक्ति यहां पर देता है। ये बड़ी अच्छी स्थिति राहु की है 4 दिसंबर तक, जहां आपको पूर्ण रूप से मेहनत करना चाहिए और डिटर्मिनेशन रखना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। उसके बाद जब राहु देखिए 5 दिसंबर 2026 से 22 जून 2028 तक लगभग 1.5 साल राहु मकर में रहेंगे और केतु 8th हाउस में। यहां का राहु पैतृक संपत्ति में अगर विवाद चल रहा था तो क्लियर होगा। यहां का राहु वेल्थ एक्युमुलेशन को बढ़ाएगा। सेकंड हाउस का राहु भी बढ़िया होता है वेल्थ को बढ़ाने के लिए, पैतृक संपत्ति से चीजों को गेन करने के लिए, और अपनी वाणी में भी आपका प्रभाव देगा जिससे कि चीजें बेहतर हो सके। तो राहु की स्थिति भी 5 दिसंबर से अभी से लेकर 4 दिसंबर तक आपको मेहनत करने में सहयोग कर रही है और उसके बाद यहां पर 1.5 साल जो स्थिति आएगी वो भी आपकी पॉजिटिव होगी, जहां से चीजें आपको मिलने के चांस बढ़िया बनेंगे। देखिए अगर आप धनु राशि के हैं तो निश्चित रूप से एक बहुत ही एम्बिशियस महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, साथ में ईमानदार भी हैं, आपको दया भी आती है, दया का भाव भी आप में होता है, किसी भी काम को करने में एनर्जी लेवल आपकी बहुत अच्छी होती है, चेहरे पे स्माइल होता है, मूड आपका ठीक रहे तो हंसी मजाक भी बहुत करते हैं, किसी भी परिस्थिति में आप बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट करना जानते हैं, आपको परिस्थिति के साथ मिलकर चलना आता है और वही एडजस्टमेंट पावर आपको बढ़ाना है इस टाइम में। अभी एक बेहतर गुण होता है, ज्ञान लेने की भी पिपासा आपके अंदर बहुत अच्छी होती है। कमी की बात करूं तो धैर्य की थोड़ी सी कमी होती है, चीज़ें जल्दी चाहते हैं, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और कभी कभी गुस्सा आ जाता है। देखिए गुस्सा आपका बड़ा विचित्र होता है, तुरंत आता है कस के और तुरंत गलती रियलाइज होने पर चला भी जाता है। और सबसे अच्छी बात है गुस्से में भी आपका प्यार होता है। तो ये सब चीज़ें आपके गुण में होती हैं, बस पेशेंस को थोड़ा बढ़ाना है और ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। इसके साथ ही ये गोचर आधारित व्यवस्था से मैंने सारी चीज़ें बताई। आपकी इस कुंडली में सभी ग्रहों की क्या पोजीशन है, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, अष्टक वर्ग में ग्रहों की क्या स्थिति है, षटबल में ग्रहों की क्या स्थिति है, सभी बातों पर, लगन कुंडली नवमांश कुंडली में ग्रहों क्या स्थिति है, सभी बातों पर प्रेडिक्शन निर्भर करेगा। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए एक बार अपनी चार्ट भी जरूर दिखाइएगा। मुझसे दिखाना चाहें आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप वहां कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही कहीं और अच्छा लगे तो वहां भी दिखा सकते हैं, नो इशू। और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा अगर अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच।